सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग नल वैल्यूज को डिटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली पेंडास डेटा फ्रेम के अंदर से। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे हम लोग मिसिंग डेटा के साथ काम करने वाले हैं और क्या हमारा वर्क फ्लो होने वाला है मिसिंग डेटा के साथ काम करने में। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन था, ऑपरेशन था, वो था डिटेक्शन। बेसिकली डिटेक्शन क्या है कि जब तक आप डिटेक्ट ही नहीं करोगे नल वैल्यूज को आपके डेटा फ्रेम के अंदर कि कहाँ कहाँ पे नल वैल्यूज प्रेजेंट है, कैसे आप उनके साथ काम कर सकते हो। ठीक है, तो डिटेक्शन करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन थे, इज नल और नॉट नल। इन दोनों फंक्शंस के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा इजनल फंक्शन है इसका वर्क फ्लो क्या है, इजनल फंक्शन कैसे काम करता है। तो इजनल फंक्शन का काम करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक डेटा फ्रेम लेता हूं और उस डेटा फ्रेम पे मैं इजनल फंक्शन लगाता हूं और उस डेटा फ्रेम के अंदर कुछ नल वैल्यूज भी प्रेजेंट है। तो देखो, फॉर एग्जांपल मेरा ये एक डेटा फ्रेम है। ओके, ये मेरा एक डेटा फ्रेम है और इसके अंदर कुछ नल वैल्यूज प्रेजेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक नल वैल्यू मेरी यहाँ पे प्रेजेंट है, एक नल वैल्यू मेरी यहाँ पे प्रेजेंट है और एक नल वैल्यू मेरी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखो कैसे काम करता है मेरा इजनल फंक्शन। बेसिकली इजनल फंक्शन क्या करता है, इजनल फंक्शन मेरे को एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? एक बूलियन वैल्यू। बेसिकली बूलियन वैल्यू कौन सी होती है? ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि इजनल फंक्शन मेरे को या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जो भी नल वैल्यूज है, जहां जहां पे नल वैल्यूज हैं, इजनल फंक्शन मेरे को वहां वहां पे तो ट्रू रिटर्न करेगा। ये देखो, अगर मेरी नल वैल्यूज यहाँ पे है तो यहाँ सारी जगह ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अगर कहीं पे नल वैल्यूज इसको मिलती है तो वहां पे ट्रू रिटर्न होगा और बाकी सारी जगह ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करने वाला है। ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से आपका इजनल फंक्शन काम करता है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे इजनल फंक्शन काम करने वाला है। तो मैं फटाफट जुपिटर नोटबुक को ओपन करता हूं और जुपिटर नोटबुक के अंदर मैं आपको बता देता हूं मैंने पहले से आपके लिए क्या लिख के रखा है। तो मैंने यहाँ पे पेडास मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पेडास एज पीडी, इसको रन करते हैं। फिर मैंने इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, एनपी मॉड्यूल यानी नंपाई मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। देन फिर उसके बाद मैंने एक पेंडास डेटा फ्रेम क्रिएट किया डिक्शनरी की हेल्प से। ये देखो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और इसको स्टोर करा लिया मैंने डीएफ नाम के एक वेरिएबल में। देन फिर मैंने इसको आपको शो करके दिखा दिया कि डीएफ के अंदर मेरे पास कहाँ कहाँ पे नल वैल्यूज है और कहाँ कहाँ पे वी कैन से बिल्कुल सही वैल्यूज हैं या फिर नल वैल्यूज नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं इजनल फंक्शन का यूज करके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर इजनल फंक्शन लगाता हूँ। तो मैंने लिखा डीएफ डॉट इजनल और इसको मैं करता हूँ रन। तो देखो इसने क्या किया, इसने मेरे को यहाँ पे जहां जहां पे मेरे पास नल वैल्यूज नहीं थी वहां पे फॉल्स रिटर्न कर दिया और जहां पे मेरे पास नल वैल्यूज थी वहां पे इसने मेरे को ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे नल वैल्यू है, ये देखो इसने ट्रू रिटर्न किया है, यहाँ पे भी नल वैल्यू और इसने मेरे को ट्रू रिटर्न किया है। अच्छा, एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा तरीका क्या है, मैं एक बड़े डेटा सेट पे कैसे इस नल पे काम कर सकता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। ये तो छोटा सा डेटा सेट है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सीएसवी फाइल इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे कार सेल्स नाम से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, डेटा इक्वल्स टू पीडी डॉट रीड। अगर आपको सीएसवी फाइल इंपोर्ट करना नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे मेरी एक फाइल है एम्प्लॉयज डॉट सीएसवी करके, उसको मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ और इसके अंदर मैं डेटा को जो है प्रिंट करा लेता हूँ अपने। ये मेरी एम्प्लॉयज डॉट सीएसवी फाइल है। अब मैं इसके अंदर से कैसे डेटा को चेक कर सकता हूँ कि कौन सा डेटा नल है और कौन सा डेटा नल नहीं है। तो मैं इस पर पहले डेटा नाम के वीकेंड से फाइल पे अपना ऑपरेशन लगाता हूँ, इजनल वाला, डेटा डॉट इजनल। इसको रन करते हैं। तो देखो इसने मेरे को जहां जहां पे नल वैल्यूज थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी एक नल वैल्यू है 995 रो में जेंडर वाले कॉलम के नीचे। ठीक है, ये मेरी एक नल वैल्यू है 995 हमारा रो है और जेंडर हमारा कॉलम है। तो देखो 995 रो जेंडर कॉलम इसने मेरे को ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, अभी एक और तरीके से हम लोग वीकेंड से स्पेसिफिक कॉलम वाइज जो है चेक कर सकते हैं कि हमारी नल वैल्यूज कहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल का नाम होगा XYZ और इक्वल्स टू करके मैं इसमें लिखता हूँ पीडी डॉट इजनल और इसके अंदर मैं पास करता हूँ अपना डेटा फ्रेम। मेरे डेटा फ्रेम का नाम क्या है? डेटा। और इसके अंदर मेरे को कौन सा वाला कॉलम चाहिए? मेरे को कॉलम चाहिए फॉर एग्जांपल जेंडर वाला। ओके, और इसको हम लोग रन करते हैं और XYZ को मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखो इसने मेरे को सिर्फ जेंडर वाला कॉलम दिया और उसके अंदर मेरे को देखो ये रहा, इसने मेरे को यहाँ पे डिटेल्स भी दे दिए कुछ, नेम, जेंडर, लेंथ 1000 और डेटा टाइप हमारा बुलियन डेटा टाइप है। और देखो 995 रो में हमारा नल वैल्यू था, 995 रो में नल वैल्यू था, यहाँ पे चेक करते हैं, ये रहा। और ये देखो नल वैल्यूज ने मेरे को यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया नल वैल्यू के लिए। तो इस तरीके से आपका इजनल फंक्शन काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो आई होप से आपको इजनल फंक्शन तो क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं नोटनल फंक्शन के बारे में। तो वापस मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे इसको हम लोग क्लियर करते हैं कैनवास को। और अभी हम लोग देखते हैं नोटनल फंक्शन हमारा बेसिकली क्या है।
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉट नल पहले। ओके, तो नॉट नल फंक्शन क्या करता है, नॉट नल फंक्शन मेरे को एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि ये तो वैल्यू हमारी ट्रू होने वाली है या फिर फॉल्स होने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रू किसके लिए होगी और फॉल्स किसके लिए होगी। तो ये इज नल फंक्शन का जस्ट उल्टा है, जस्ट वी कैन से रेसिप्रोकल है। तो जहां जहां पे मेरी नल वैल्यूज प्रेजेंट होंगी, अगर मेरी नल वैल्यूज प्रेजेंट हैं तो ये मेरे को वी कैन से फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर मेरी नल वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट, तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। देखो, नॉट नल का मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू अगर नल नहीं हुई तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर मेरी नल वैल्यू नहीं है तो ट्रू है, और अगर नल वैल्यू है तो फॉल्स है। अभी हम लोग इसका थोड़ा सा वर्क फ्लो देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक डेटा फ्रेम बना देता हूँ फटाफट। ये देखो, ये एक डेटा फ्रेम है बेसिकली, और इस डेटा फ्रेम के अंदर फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे मेरी नल वैल्यूज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी नल वैल्यूज हैं, यहाँ पे मेरी एक नल वैल्यू है, यहाँ पे मेरी एक नल वैल्यू है, यहाँ पे मेरी एक नल वैल्यू है, एंड यहाँ पे भी मेरी एक नल वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी ये मेरे को ट्रू रिटर्न किस केस में करेगा, ये मेरे को ट्रू रिटर्न सिर्फ उन वैल्यूज के लिए करेगा जहाँ पे नल वैल्यूज नहीं है। यहाँ पे देखो, ये सब के लिए मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, इन सब के लिए, ठीक है, लेकिन नल वैल्यूज के लिए मेरे को फॉल्स रिटर्न करने वाला है। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा नॉट नल फंक्शन है ये काम करता है। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे काम करने वाला है। जुपिटर नोटबुक हमने ओपन किया और यहाँ पे मैं आपको नॉट नल फंक्शन यूज करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर जो मैंने डेटा फ्रेम डीएफ नाम से क्रिएट किया था उस पर दिखाता हूँ। जो छोटा डेटा फ्रेम है मैंने लिखा डीएफ डॉट, पहले इजनल आपको दिखा देता हूँ, या फिर डीएफ पहले प्रिंट कर लेते हैं। डीएफ मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे मैंने डीएफ डॉट इजनल कर लिया। इजनल से आपको कंपेरिजन करने में हेल्प मिलेगी, तो मैंने इजनल को प्रिंट कर लिया। अब नॉट नल लगाते हैं, डीएफ डॉट नॉट नल। तो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि जहाँ जहाँ पे मेरी इजनल फंक्शन के अंदर फॉल्स वैल्यूज थी वहाँ पे मेरी ट्रू वैल्यूज है नॉट नल के अंदर। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि इजनल फंक्शन और नॉट नल फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। इजनल फंक्शन वहाँ पे मेरे को ट्रू रिटर्न करता है जहाँ पे मेरी नल वैल्यूज हैं, और नॉट नल मेरे को वहाँ पे ट्रू रिटर्न करता है जहाँ पे मेरी नल वैल्यूज नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, अभी जो हमने इजनल फंक्शन के ऊपर ये सब काम किया था, ये देखो हमने इसको जेंडर वाइज, मतलब एक वी कैन से कॉलम वाइज इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा के और चेक किया था कि इस पर्टिकुलर कॉलम में कहाँ पे नल वैल्यूज हैं। वो काम भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं इजीली। सिमिलर इज नल वाला कॉन्सेप्ट है, और ये आपका होमवर्क भी है या फिर आप कह सकते हो असाइनमेंट भी है कि आप इस नल को ऐसे आप इंप्लीमेंट करके देखेंगे किसी एक डेटा सेट के अंदर। अगर आपको ये डेटा सेट चाहिए तो मेरे को कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको ये वाले डेटा सेट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।